हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में अमीन, जो क्लास 12 का चैप्टर है। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 35 नंबर का जो ऑर्गेनिक पार्ट आता है, तो मैंने एल्कोहल और हेलोएल्केन हेलोएल्केन की बात करते हैं, तो इसका मैंने आप लोग को लेक्चर दे दिया, जिसमें 39 मिनट का वीडियो था आपका। अगर ये दो वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो आपका ये 35 में से 35 नंबर तो फिक्स है। 35 40 जितना भी नंबर का अगर आएगा पेपर, इतना फिक्स है आपका। तो उसी में एल्डिहाइड कीटोन की हम बात कर रहे हैं कि एल्डिहाइड कीटोन में और कौन कौन सी रिएक्शंस जो है पेपर में इंपॉर्टेंट है कि आती हैं। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ओजोनोलिसिस, यानी ओजोनोत्सरण अभिक्रिया क्या कहलाती है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो याद रखना, ओजोन की जब बात करते हैं तो ओजोन की रिएक्शन हम लोग एल्कीन से आती है। पेपर में पूछता है कि एल्कीन से एल्डिहाइड किस प्रकार बनाए, एल्कीन से कीटोन किस प्रकार बनाते हैं, तो ये जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ओजोनीकरण, यानी ओजोनोलिसिस कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे एल्कीन लेते हैं, जैसे लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन करा दी O3 के साथ में। जब O3 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो आप लोग को याद रखना कि ओजोन मैंने बताया था आप लोग को घर बनाता है। क्या बनाता है? घर। कुछ इस प्रकार से रिएक्शन आप लोग को भी करनी है, यानी डबल बॉन्ड को भूल जाना है। तो क्या लिखोगे? CH2 CH2, और ऑक्सीजन हमारे पास है 3, तो इनको ऐसे लगा देते हैं, ऑक्सीजन 3। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? जिंक के साथ में, जल के साथ में करा देते हैं। तो इस कंडीशन में बॉन्ड को तोड़ देता है। कौन से? ए वाले बॉन्ड तोड़ेगा, ऐसे, और यहाँ से ऐसे बॉन्ड को तोड़ देता है। तब इस कंडीशन में जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, देखो क्या मिला है? CH2O, यहाँ पे भी क्या मिला है? CH2O। तो हमें दो मिल गए, कौन? 2 CH2O, और जो CH2O लिखा हुआ इसी को क्या कहते हैं हम लोग? फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, जिसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, एल्कीन से अगर एल्डिहाइड बनाना है या फिर हमें कीटोन बनाना है तो डायरेक्टली हम इसी रिएक्शन का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है एल्काइनो द्वारा। ये यूपी बोर्ड वालों की फेवरेट रिएक्शन है। ये यूपी बोर्ड वालों की क्या है? फेवरेट रिएक्शन है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है रिएक्शन। तो हम बात करते हैं एल्काइनो द्वारा। एल्काइन कौन होते हैं? तो जब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध लगे होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एल्काइन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? जैसे मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी रिएक्शन हम लोग क्या कराते हैं? जल के साथ में कराते हैं। किसके साथ में कराते हैं? HgSO4 H2SO4 1% H2SO4 का क्या करते हैं हम लोग? उपयोग करते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या करता है, जो HgSO4 और H2SO4 लिखा हुआ है, इनका काम होता है एल्कीन में जल जोड़ने का काम होता है, इनके एडिशन ऑफ वाटर करने का काम होता है। और आप लोग को पता ही होगा कि वाटर की जब बात करते हो तो वाटर हमेशा कैसे टूटता है? H+ और OH-। कहीं पर भी बात करें, चाहे आप कोई भी क्लास में हो, हमेशा वाटर की जब भी बात करेंगे तो हमेशा H+ और OH- में ही टूटते हुए आया है। चाहे आप लोग 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की किसी भी चैप्टर के किसी भी क्लास की बात क्यों ना करें, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, एक बॉन्ड यहाँ तोड़ते हैं और एक तरफ H दे देते हैं, एक तरफ क्या दे देते हैं? OH दे देते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमें देखने को मिलेगा, तो देखो क्या मिलेगा? CH, यहाँ पे मान लो मैंने एक H दे दिया है, तो ये मैंने H इस पे दे दिया, और इसको O जो ये लिखा है ये इस वाले कार्बन पे दे दिया। तो बनेगा क्या? देखो CH2 और क्या है? डबल बॉन्ड, और CH पे कौन लग जाएगा तुम्हारा? OH। इतना हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पे हमें देखने को मिलती है टॉटोमेरिज्म, जिसे कहते हैं चल वैवता। क्या कहते हैं? चल वैवता। ये एक प्रकार की समावयता होती है जो आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी क्लास 11th के लेक्चर में। क्लास 11th पे आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म, यानी कि समावयता किसे कहते हैं। तो ये समावयता का ही एक पार्ट है जिसे कहते हैं हम लोग चलवैवता। इसमें क्या होता है, केवल और केवल डबल बॉन्ड अपने स्थान को परिवर्तित कर लेते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन इसमें चेंज हो जाती है, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग? चलवैवता। इसमें एक चीज और होता है, जब डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता है तो वहां पर फंक्शनल ग्रुप यानी जो क्रियात्मक समूह होता है, ये भी क्या हो जाता है? आपका चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे अभी देखा जाए तो ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल लिखा हुआ है, ये असंतृप्त अल्कोहल है। लेकिन जब हम डबल बॉन्ड शिफ्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से कि डबल बॉन्ड इधर और ये H क्या हो जाएगा? इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो देखो इस कंडीशन में जो हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, देखो क्या हो जाएगा। देखो CH था, 2 पहले से था, एक हाइड्रोजन और मिल गया तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? CH3। 2 बॉन्ड थे, एक ही बॉन्ड बचा तो सिंगल बॉन्ड हो गया। फिर क्या है? CH है तो लिखा CH।
और देखो अब ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ में लग जाएगा ऑक्सीजन, और इसी को तो हम लोग लिखते हैं CH3CHO, इसी को क्या लिखते हैं CH3CHO, यानी कि इसी का नाम क्या होता है, एसिटल्डिहाइड होता है। यानी कि अगर हमें एल्काइन से क्वेश्चन आए, हमें हाउ टू कन्वर्ट एल्काइन टू एल्डिहाइड या फॉर एसिटल्डिहाइड, एल्काइन से एथाइन से किस प्रकार एसिटल्डिहाइड बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्वेश्चन 1% H2SO4 की उपस्थिति में HgSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या होता है, एसिटल्डिहाइड देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद जो रिएक्शन हमारी वो रोजनमुंड अपचयन, रोजनमुंड रिडक्शन की बात करते हैं। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपको देखने को ही मिलेगी, फिक्स है, ये आना है इसको। ठीक है, चाहे किसी भी सेट में हो, लेकिन आप एक दो सेट देखेंगे, ऐसा हो नहीं सकता रिएक्शन आपको देखने को ना मिले। इसको भी समझ लेते हैं क्या होती है। कहते हैं जब भी कभी एसिटल क्लोराइड हो, क्या हो, एसिटल क्लोराइड हो, इसे एसिटल क्लोराइड को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो कहते हैं RCOCl, ये क्या लिखा आपका, एसिटल क्लोराइड लिखा हुआ है। एसिटल क्लोराइड की रिएक्शन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, PdBaSO4, PD यानी पैलेडियम, BaSO4 की उपस्थिति में हॉट जाइलिन पर, कब, हॉट जाइलिन, एकदम गर्म जाइलिन में डालते हैं, तो उस कंडीशन में एक्चुअली इसका काम होता है अपचयन। देखो उसमें क्या लिखा है, रिडक्शन, यानी कि अपचयन लिखा हुआ। और अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन का सिंपल सी बात क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो इनमें क्या होता है, एक बॉन्ड टूटता है और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, इधर लग जाता है। तो इस कंडीशन में देखो क्या बन जाता है आपका, R, C पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लग गया, इस पे एक H लग गया है, और प्लस में क्या निकल गया, HCl। देखो अब हम इस R की जगह पर बेंजीन को भी लेना चाहें, अगर बेंजोइल क्लोराइड हो, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड भी बनाना होगा हमें, तो इसी रिएक्शन का क्या करते हैं हम लोग उपयोग कर सकते हैं। बस उस कंडीशन में क्या होगा, जो बेंजोइल क्लोराइड का हमारा जो R है, R की जगह क्या कौन आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। बस इतना सा काम हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से रोजनमुंड रिडक्शन क्या कहता है, जब भी एल्किनोइल क्लोराइड या फिर कह सकते हैं एसिटल क्लोराइड की रिएक्शन PdBaSO4 हॉट जाइलिन के प्रेजेंस में इसका अपचयन कराते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, तो उस कंडीशन पे हमें एल्डिहाइड देखने को मिलता है। इसी को कहते हैं हम लोग रोजनमुंड रिडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी स्टीफन रिएक्शन। अगर आप भी अभी कोई रिएक्शन में डाउट आए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको एक ट्रिक के फॉर्म में भी बता दूंगा। ठीक है, ट्रिक का भंडारा है, कैसे उसको याद नहीं हो रही, कोई भी रिएक्शन अगर याद नहीं हो रही तो आप लोग बता सकते हैं कि इसको कैसे याद करें, तो उसकी ट्रिक आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं स्टीफन रिएक्शन की बात करते हैं। तो क्या करते हैं, स्टीफन रिएक्शन में हम लोग एल्किल साइनाइड को लेते हैं, और एल्किल साइनाइड का सबसे पहले क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। अपचयन मतलब रिडक्शन करते हैं, और रिडक्शन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर SnHCl का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका काम क्या होता है, जो एक्चुअली साइनाइड की बात करते हैं एल्किल साइनाइड में, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं इसमें। तो इस कंडीशन में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर ये एक बॉन्ड को यहाँ से क्या करता है, तोड़ता है, और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन क्या करता है, इधर दे देता है। देखो दोनों तरफ जब एक एक हाइड्रोजन देगा तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो तो क्या बन जाएगा, RCH। तो क्या लिखेंगे, RCH डबल बॉन्ड H, एक H इधर एक H इधर जोड़ दिया हम लोगों ने। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं वाटर के साथ में, एसिडिक मीडियम में। तो जैसे ही वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो जल का ऑक्सीजन होता है उसको इधर दे दिया जाता है, और दोनों हाइड्रोजन को क्या करते हैं हम लोग इधर दे देंगे। तो इस कंडीशन में RCHO क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो RCHO, और प्लस में नाइट्रोजन को मिल गया 2 हाइड्रोजन, तो क्या बना लेगा, अमोनिया का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया साथ में बन जाता है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो एल्किल साइनाइड की रिएक्शन अगर SnHCl की प्रेजेंस में कराते हैं तो रिडक्शन होता है, और उसके बाद उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन में देखने को मिल जाता है, और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती हमारी वो आती है, देखो कार्बोनिल कंपाउंड की हम लोग अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक्स एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। कौन सी हमारी, इलेक्ट्रोफिलिप यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बात करते हैं। तो उसमें हमारी जो पढ़नी है सबसे पहले वो कौन सी हमारी, HCN के साथ में रिएक्शन है। अब HCN के साथ में जैसे इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखो होता क्या एक्चुअली, जैसे कोई भी हमारा हो सकता है कार्बन एल्डिहाइड भी ले सकते हैं हम लोग, कीटोन भी ले सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है
क्वेश्चन हमसे किस फॉर्म में पूछा गया, एल्डिहाइड के फॉर्म में पूछेगा तो एल्डिहाइड ले लेंगे, कीटोन के फॉर्म में पूछेगा तो कीटोन ले लेते हैं, इसमें और कुछ नहीं होता है। सबसे पहले मैं करा रहा हूं HCN के साथ इसकी रिएक्शन, किसके साथ करा रहा हूं, HCN के साथ इसकी रिएक्शन करा रहा हूं। तो HCN जो टूटता है वो कैसे टूटता था, H प्लस और CN माइनस के फॉर्म में टूटता है। और यहाँ का बॉन्ड, ये वाला ही बॉन्ड टूटेगा, बताया भी हुआ आप लोग को। क्यों टूटेगा, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या होता है, हमेशा माइनस, और कार्बन पे क्या आता है, हमेशा ही प्लस आता है। ये आप लोग को हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीजन पे हमेशा माइनस आएगा। कौन कौन, फोन आप लोग को बताया होगा, फोन कॉल के बारे में बताया था। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, इन एलिमेंट के ऊपर हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन, कार्बन के ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब इस कंडीशन में देखो क्या हुआ कि जो H प्लस है ना, तो ये कहाँ जुड़ेगा तुम्हारा, माइनस वाले पे, तो ये इधर जाएगा। और ये CN पे क्या है तुम्हारा, माइनस है, तो ये कहाँ जुड़ेगा, इस प्लस वाले कार्बन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो उस कंडीशन में देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो HCCH3, और कार्बन पे देखो ऑक्सीजन पे माइनस है, तो माइनस पे कौन गया, H, तो लग गया H यहाँ पे, और कार्बन पे प्लस है तो कौन लगा है, माइनस, यानी कि लग गया उसके ऊपर CN। और जब ये बन गया, इसी को कहते हैं हम लोग साइनोहाइड्रिन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो जब भी हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। कभी कभी पेपर में केवल पूछ लेता है व्हाट इज द साइनोहाइड्रिन, यानी साइनोहाइड्रिन की व्याख्या करें। ये आपको क्वेश्चन में आ जाता है ना कि 5 मतलब उसमें लिखे होते हैं कि 5 ऐसे इनकी व्याख्या करें, ठीक है, डिस्क्राइब द वर्ड्स, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मतलब कोई भी 5 परिभाषाएं पूछ रहे हैं एक प्रकार से हमसे, तो इन परिभाषाओं के रूप में साइनोहाइड्रिन पूछ लेता है कि साइनोहाइड्रिन क्या होता है। तो याद आता है कि तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन वो पढ़ा हुआ होता है, रिएक्शन के अंदर जो उत्पाद यानी प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम होता है साइनोहाइड्रिन। तो ऐसे ही पूछी जाती है इसमें, साइनोहाइड्रिन पूछता है, यहाँ पे कीटाल पूछता है आप लोगों से, तो ये चीजों के नाम बहुत अच्छे से, हेमी एसिटल पूछता है, एसिटल पूछता है, ये 4 जो है, ये 4 बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाले नाम होते हैं। इनकी परिभाषा बात करेगा तो हमें क्या करना है, रिएक्शन लिखना, और रिएक्शन में क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन, यानी कि एल्डिहाइड की या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराने पर साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। तो इस तरीके से क्या कर देते हैं, हम उसको लिख देते हैं। लेकिन अगर यहीं मैं बात करूं, मैंने लिखा अमोनिया के भी साथ में, अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव की जब हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है इस प्रकार से रिएक्शन की होती है। देखो जरा, चलो देखो, जैसे मैं अमोनिया या अमोनिया की डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कराने जाता हूं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अमोनिया जो टूटेगा वो हमेशा टूटता था H प्लस और NH2 माइनस। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो अमोनिया की जब रिमूव वाली रिएक्शन पढ़ते हैं, और रिमूव वाली यानी कि इसमें एलिमिनेशन पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ केवल निकलने की बात होती है। और जब निकलने वाली की बात होती है तो इस कंडीशन में यहाँ से वाटर रिलीज होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग अमोनिया, तो वैसे तो क्या है, NH3 हमारी है, लेकिन यहाँ पे तोड़ते कैसे हैं, H2NH। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो एल्डिहाइड या कीटोन का जो ऑक्सीजन, कार्बन कंपाउंड का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट होगा तुम्हारा, इसको अपने साथ में क्या करते हैं, ले जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में निकल जाएगा, और निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा, HCCH3, और ये डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का रहेगा, और यहाँ पे क्या जाएगा तुम्हारा NH का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो जो भी अमोनिया या अमोनिया की डेरिवेटिव की बात करेगा, यहाँ पे रिएक्शन की बात करेगा, तो उस कंडीशन में जो हमें देखने को मिलेगा, ऐसी चीज रिएक्शन में करना। उसमें देखो अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव की बात करें, चाहे वो लिखा हो 2,4-डाइनाइट्रोफेनॉल की बात करें, तो 2,4-डाइनाइट्रोफेनॉल में भी क्या होता है, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो अमोनिया के हाइड्रोजन होते हैं 2 हाइड्रोजन से पानी निकाल दो, बाकी जो कुछ बचा होगा उसको आपस में जोड़ दो, और उस कंडीशन में हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं क्लीमेंजन अपचयन की, क्लीमेंजन अपचयन हमारा होता है, क्या होता है। तो आप लोग को सिंपल सी बात याद रखना कि क्लीमेंजन एल्डिहाइड से डायरेक्टली एल्कीन में परिवर्तित करने का एक रिएक्शन होता है। तो मैं अगर एल्डिहाइड को ऐसे लिखूं, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, सॉरी, ओके। तो इसमें देखो फिर क्या कराते हैं, इसकी रिएक्शन जैसी जिंक अमलगम H
H2 के साथ में जिंक अमलगम की बात करते हैं, जिंक Hg की बात करते हैं, ZnHg की प्रेजेंस की, साथ में यहाँ पे लेते हैं HCl। तो इनका जो काम होता है, इनका काम होता है हाइड्रोजन को जोड़ने का काम होता है। एक्चुअली क्या करता है, ये दोनों बॉन्ड तोड़ता है, 2 हाइड्रोजन इधर देता है और 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, इधर देता है। तो 4 हाइड्रोजन यूज करे तो यहाँ पे 4, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे। इस कंडीशन पे देखो क्या CH3 और इस कार्बन पे देखो तो 2 ये और 1 3 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन गया वो कम बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का निर्माण हो जाता है। तो यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन से डायरेक्टली अगर एल्कीन बनाना हो तो हम लोग डायरेक्टली क्लीमेंजन अपचयन यानी कि क्लीमेंजन अपचयन का काम कर लेते हैं, यानी जिसमें जिंक अमलगम की रिएक्शन की बात करते हैं। फिर आती हमारी बुल्फ-फ्रिक्शनल रिएक्शन। बुल्फ-फ्रिक्शनल रिएक्शन में लोगों को अक्सर कंफ्यूज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है आपको लोग के लिए। होता कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लूं और इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं हाइड्रोजीन के साथ में। आप लोगों ने याद होगा हाइड्रोजीन की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने अभी अमोनिया इन इट्स डेरिवेटिव वाली जो रिएक्शन कराई थी, अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ जो अभिक्रिया होती है, उसमें बताया था कि जब भी हाइड्रोजीन यानी कि नाइट्रोजन यानी कि अमोनिया के व्युत्पन्न के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो जल यहां से निकल जाता है। तो हाइड्रोजन का जो फार्मूला होता है वो H2N और NH2 इसका फॉर्मूला होता है। तो इस कंडीशन में से भी क्या निकलेगा, वाटर, और वाटर निकलने के बाद जो चीज बचेगी वो सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो एल्डिहाइड से देखो 2 कार्बन यहाँ पे बॉन्ड टूटे तो 2 ही लोग यहाँ से क्या होंगे, बॉन्ड के तौर पे जुड़ जाएंगे। तो H डबल बॉन्ड N और NH2 आपका आ जाएगा। फिर इसका भी क्या कराते हैं, अगर हम लोग अपचयन कराते हैं यानी इसमें भी क्या करते हैं, किसी एक रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर के ये बॉन्ड तोड़ दें तो 2 हाइड्रोजन इधर जाएंगे, 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, इधर जाएंगे। अगर इसका भी हम लोग अपचयन करा देते हैं तो इस कंडीशन पे तो देखो CH3 और इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन एक तो कितने हाइड्रोजन आएगा, 3। तो इस पे भी क्या हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यानी कि इस पे भी क्या होता है, एल्केन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमें हाइड्रोजीन का यूज करते हुए बनाना है तो उस कंडीशन पे क्या होता है, हम लोग इससे प्रोसेस कर लेते हैं। सिंपली अगर हमें एल्डिहाइड से एल्केन का कन्वर्जन करना होता तो हम लोग क्लीमेंजन अपचयन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, यानी कि क्वेश्चन को 100% आना ही आना है। इसको दोनों में से एक ऐसा तो हो नहीं सकता है कि तुम्हारी रिएक्शन ना आए, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैं यहाँ पे बात करता हूं, मैजिक इंपॉर्टेंट। ये क्या आपका मैजिक कॉन्सेप्ट का मैजिक इंपॉर्टेंट, यानी कि ऐसा तो ये तो छूट ही नहीं सकता कि पेपर में क्वेश्चन ना हो, ये तो 100% गांठ बांध के लिख लो मेरे से। ठीक है, चलो एल्डोल रिएक्शन क्या कहती थी, तो कहती थी ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। ओके, तो मैंने क्या कहा था, मैं कहता हूं कि ऐसे एक्चुअली मैं कहता हूं कि कभी कोई ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास एटलीस्ट क्या हो, एक अल्फा हाइड्रोजन अगर उपस्थित होता है तो उस को क्या कहते हैं। ओके, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहता है कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन कहता है 2 मोल एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन अगर उपस्थित होता है तो वो कभी भी उनकी रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट NaOH के साथ कराते हैं तो हमें वो उसमें एल्डोल का निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखो, जैसे लिखा मैंने CH3 और CHO, 2 की बात होती है तो 2 ले लें, यहाँ पे कितने लेंगे हम, यहाँ पे 2 ले लेंगे। ठीक है, 2 लेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो CH3 CHO और एक को मैंने लिख लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये भी CHO लिखा, ये भी क्या लिखा हुआ, CHO ही लिखा हुआ है। लेकिन दोनों में उस अंतर की अगर बात करते हैं तो अंतर बस कितना सा है, अगर देखा जाए तो मैंने उसको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख लिया, एक को मैंने क्या करा, सिंपल के फॉर्म में यहाँ पे लिख के लिख दिया है। ठीक है, अब बस इतनी से समझो, ये क्रियात्मक समूह है तुम्हारा कि नहीं है एल्डिहाइड का, इतना क्रियात्मक समूह है, और क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे भी देखें तो 3 हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, क्या आप लोग बताओ, CH2 और H, तो एक हाइड्रोजन मैंने क्या कर लिया, अलग कर लिया है। तो अल्फा हाइड्रोजन जो अलग किया तो उसका उपयोग होता है, क्या होता है, ये वाला इसका बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो मैंने आप लोगों से पहले बोल के रखा कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन पे हाइड्रोजन पे हमेशा प्लस आता है, तो हाइड्रोजन पे क्या आ गया, प्लस। और यहाँ से जो कार्बन कंपाउंड का बॉन्ड है इस पर टूटेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा।
तो बॉन्ड को बस क्या करते हो, जैसे इसकी रिएक्शन क्या कहते हैं, डाइल्यूट NaOH की, यानी कि तनु NaOH की अगर उपस्थिति लेते हैं तो इस कंडीशन पे जो हमें उत्पाद देखने को मिलता है, देखो बुक क्या बनेगा, CH3 है, यहाँ पे देखो CH3 है, CH3 लिखो, क्या लिखो, CH3। फिर क्या आपका है, कार्बन है, और कार्बन पे देखो ऑक्सीजन पर माइनस है, तो उससे कौन लगेगा, कार्बन पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर माइनस तो कौन जाएगा, ए वाला H जाएगा, तो क्या हो जाएगा, OH। फिर क्या लिखा है आपका, इस पे एक H भी है, इस पे क्या है, इस कार्बन पे क्या आपका एक H भी, तो H। फिर देखो इस पे प्लस है और इस कार्बन पे माइनस है, आपस में जुड़ जाएंगे, तो CH2 और CH2, तो CH2 और CHO आ जाएगा। तो ये जो बन गए ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एल्डोल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एल्डोल। और इसकी रिएक्शन अगर एल्डोल भी कहते हैं, इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी फंक्शन ग्रुप अल्फा का बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल के नाम से भी क्या करते हैं, इसको जानते हैं, ठीक है। लेकिन पेपर में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा एक्चुअली, कहेगा, कंफ्यूज करते हैं लोग, अक्सर स्टूडेंट से पूछा भी हुआ है मेरे से, कि एथेनॉल से ब्यूट टू इन अल यानी 2 ब्यूटेनॉल का निर्माण कैसे करते हैं सर। तो एक्चुअली क्या करते हैं हम, उसमें एथेनॉल है, तो एथेनॉल का क्या करा देते, यही एल्डो रिएक्शन, तो बन गए 4 कार्बन, और अब का इसका करा देते हैं निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन। इसका क्या करा देते हैं हम लोग, इसकी रिएक्शन करा देते हैं कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ में। और आप लोग को पता ही होगा कि H2SO4 का काम है वाटर का निकालना, तो ये क्या करेगा, वाटर निकालेगा। लेकिन अब वाटर निकालने की बात आती है तो यहाँ पे दो, इसमें क्या बीटा कार्बन से निकलता है हाइड्रोजन, यहाँ पे दो बीटा कार्बन, तो यहाँ लग जाता था सेटजेप रूल। और सेटजेप रूल क्या कहता था कि अल्कोहल में से या जब हाइड्रोजन निकालते तो हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकालते जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेंगे, एक रहने देंगे यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये HOH निकल जाएगा और यहाँ इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो एक्चुअली जो बन गया ना, वो क्या बन गया है, ब्यूट 2 इन और 1 अल यानी 2 ब्यूटेनॉल का निर्माण हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन जो आता, मैंने आप लोगों से बोला, एसिटल्डिहाइड से क्या बना रहे हैं, एसिटल्डिहाइड से क्या बना रहे हैं, देखो ब्यूटेन 2 अल का निर्माण इस प्रकार से होता है। और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। बाकी अगर आप लोग को क्रॉस एल्डोल देखना हो तो क्रॉस एल्डोल आप लोग देख सकते हैं, मैंने लॉन्ग जो वीडियो बनाया उसमें डाला हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग कैनिजारो रिएक्शन की बात करते हैं। तो कैनिजारो रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो कैसा कहता है, इसमें कहता है ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, उनकी अभिक्रिया कंसंट्रेशन यानी सांद्र NaOH के साथ कराते हैं, तो हमें कुछ उत्पाद देखने को मिलते हैं। और क्या मिलता है, एक एल्कोहल तथा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉर्मल्डिहाइड, किसको लेता हूँ, H डबल बॉन्ड O, ये क्या है हमारा HCHO लिखा हुआ है, एक्चुअली इसको क्या लिखा सकते हैं, HCHO लिखा हुआ है। मैं इसके 2 अणु लेता हूं, कितने लेता हूं, 2 अणु, तो HCH डबल बॉन्ड O। और जैसे इसकी रिएक्शन में कंसंट्रेशन NaOH के साथ कराता हूं यानी कि सांद्र NaOH के साथ कराता हूं, तो देखिए बात क्या है, देखो ये 2 एल्डिहाइड हैं और जैसे इसकी रिएक्शन सांद्र NaOH के साथ कराते हैं तो ये क्या करता है, एक कार्बन का ऑक्सीकरण करके लवण बना देता है। तो अगर मैं इसका ऑक्सीकरण करूं, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते तो अम्ल बनता था, तो अम्ल बनेगा तो क्या बन जाएगा, COONA, क्या बन जाएगा, HCOONA, क्योंकि अम्ल का लवण का निर्माण करता है यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। और एक कार्बन का क्या कर देता है, अपचयन, और अपचयन का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को जोड़ना। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 यानी कि CH3 और इधर क्या जाएगा OH, तो ये बन जाता है अल्कोहल। तो जब भी कैनिजारो रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो सिंपल सी भाषा में कह देते हैं कि 2 मोल एल्डिहाइड या कह सकते हैं कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, उनकी अभिक्रिया सांद्र NaOH के साथ कराने पर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एक अल्कोहल का निर्माण होता है। ये क्या होती है, हमारी कैनिजारो रिएक्शन होती है। बेंजीन के ऊपर भी पूछ सकता है, तो बेंजील्डिहाइड के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट बना सकता है। आप लोग इनको नोट कर लीजिए, अभी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोग के लिए। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं
टॉलरेंस और फैलेंस सॉल्यूशन की बात करते हैं कि टॉलरेंस और फैलेंस रीजेंट हमारे होते क्या हैं। तो एक्चुअली अगर कहते हैं कि कभी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन की बात करते हैं, किसकी, एल्डिहाइड की रिएक्शन की बात करते हैं, तो अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग टॉलरेंस रीजेंट के साथ कराते हैं Ag2O, इसे एक्चुअली हम लोग कहते हैं सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कहलाता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कहलाता है, जिसे हम लोग टॉलरेंस अभिकर्मक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये क्या करता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है और ऑक्सीडेशन करके क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होता है, माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही निर्माण कर देता है, ठीक है। लेकिन उसी प्रकार से मैं फैलिंग सॉल्यूशन की और बात कर ले तो फैलिंग सॉल्यूशन भी क्या होता है, एक्चुअली अगर फैलिंग सॉल्यूशन को लूं और उसकी रिएक्शन में कॉपर 2+ आयन यानी कि कॉपर फैलेंगे, और फैलिंग दो प्रकार के सॉल्यूशन होता है, यानी फैलिंग सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं, और जैसे ही फैलिंग सॉल्यूशन लेते हैं तो वो क्या, उसको भी क्या करता है, वो क्या कन्वर्ट कर देता है, फैलिंग सॉल्यूशन क्या करता है, डायरेक्टली एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन दोनों में अंतर भी होता है। जो टॉलरेंस अभिकर्मक होता है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और जबकि एरोमेटिक का मतलब समझ लो कि बेंजीन वाले जो एल्डिहाइड होते हैं, बेंजल्डिहाइड हो गया, उसका भी ये ऑक्सीडेशन करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है। लेकिन जो फैलिंग सॉल्यूशन होते हैं ये केवल और केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड का ही ऑक्सीकरण करके ये केवल कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। टॉलरेंस रीजन को एक बार और समझो थोड़ा सा। एक्चुअली क्या होता है, टॉलरेंस रीजन को सिल्वर मिरर परीक्षण, सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जैसे मालूम मेरे पास एक मिरर टेस्ट ट्यूब लूं, मान लो क्या मेरे पास टेस्ट ट्यूब लेके रखा हूं इसमें, ठीक है। अभी इस टेस्ट ट्यूब में मैंने जैसे एल्डिहाइड मान लो डाला, ठीक है, अगर मैं इसमें एल्डिहाइड डालूं और इसमें सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी कि टॉलरेंस रीजन को डालूं, तो जैसे मैं इसमें टॉलरेंस रीजन के साथ डालूंगा तो इस कंडीशन पे एक्चुअली क्या होता है, इसके चारों ओर एक सिल्वर की कोटिंग जम जाती है, इसके ऊपर क्या हो जाती है, सिल्वर की कोटिंग जम जाती है, जो एजी है ना सिल्वर, तो सिल्वर की कोटिंग जम जाने की वजह से एज अ मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। ये किसकी तरह बिहेव करता है, मिरर की तरह बिहेव करने लगता है, जिसकी वजह से इसी को क्या कहते हैं हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो अगर इसका कोई क्वेश्चन आए तो आपको यही क्या कर देना, उसका आंसर लिख देना, ठीक। उसके बाद में हमारी ये गाटरमैन कोच रिएक्शन, गाटरमैन कोच रिएक्शन, इसको भी याद रख लेना, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये क्या करता है, कहता है अगर बेंजीन की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, अगर बेंजीन की रिएक्शन हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ करा दे, किसके साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ में करा दे, तो देखो बेंजीन के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है ही नहीं होता है। तो सिंपल सी बात आप याद रखो, मेरी बात याद रखो कि कार्बन और CO है ना, ये डायरेक्टली क्या होता है, COH आपस में जुड़ जाता है, तो क्या बना लेता है, बेंजल्डिहाइड का निर्माण कर लेता है। यानी कि जो गाटरमैन कोच रिएक्शन क्या कहता है, when the benzene react with carbon monoxide with hydrogen chloride acid, hydrochloric acid to form benzaldehyde। बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, ठीक है। और एक और लिखी मैंने यहाँ पे इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग इसको जरूर याद रखिए। इटार्ड रिएक्शन में एक्चुअली ये बात होती है यहाँ पर कि इटार्ड रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाती है, इसमें क्या होता है एक्चुअली, इटार्ड रिएक्शन एक्चुअली कहता है कि जब भी कभी हम लोग क्या लें, टॉलरेन को लें, किसको लें, टॉलरेन, या फिर एल्किल बेंजीन की अगर बात करें, और एल्किन बेंजीन का अगर हम लोग क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते, क्या करते हैं हम लोग उसका ऑक्सीकरण करते हैं, किसकी उपस्थिति में, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, किसके प्रेजेंस में अगर आते हैं, CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड की अगर बात करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में अगर हम, तो क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये क्या करता है, डायरेक्टली क्या करता है, हमारे जो एल्कीन होता है उसका ऑक्सीकरण करके किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारी जो टॉलरेंस रीजन, टॉलरेंस मतलब क्या होता है, टॉलरेंस जो होती है हमारी, यानी एल्किल बेंजीन होती है, अगर उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो उस कंडीशन में हमें डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, टॉलरेंस रीजन के इटार्ड रिएक्शन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। फिर आती है हमारी पर्किन रिएक्शन। तो पर्किन रिएक्शन में एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि जब कभी भी क्या हो, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन करा रहे हो, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन SiO, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ करा दें, किसके साथ करा रहे हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ करा रहे हैं, तो CH3C डबल बॉन्ड O, ऐसे एनहाइड्राइड लिख रहा हूं,
O C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ में करा देते इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक, हम लोग क्या लेते हैं इसमें एक्चुअली अगर बात करते हैं तो CH3 C डबल ONE के साथ में अगर कराते हैं तो इस कंडीशन पे जो बनता है वो सिनेमिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सिनेमिक एसिड। मैंने आप लोग को इसकी ट्रिक भी बताई कि पाकीज़ा एक मूवी आई थी, ठीक है, अमरीश पुरी की, जिसमें विलेन का रोल कर रहा था। उसमें बैजंती माला उसमें क्या करनी जो थी वो हमारी हीरोइन का यानी कि एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी। तो उसके तौर पर मैंने आप लोग की इस रिएक्शन की ट्रिक भी बताई हुई है, आप लोग को लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। एक्चुअली क्या करते हैं यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन क्या करते हैं यहाँ से बॉर्डर निकाल लेते हैं, और जो बॉर्डर निकला है, जो क्या निकला, जल निकला है, वो क्या कर देता है, ए बॉन्ड को तोड़ देता है। इधर की इधर को बॉन्ड को तोड़ेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। अगर आप लोग सोचोगे यही बॉन्ड तोड़ना है तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप इस बॉन्ड को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो देखो क्या बनेगा हमारा। एक्चुअली बेंजीन के ऊपर क्या बचा, CH डबल बॉन्ड, CH2 यहां से बॉन्ड निकले तो ये दोनों बॉन्ड के आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन थे तो कितना बचेगा हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। फिर क्या बचा देखो, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है O, और यहाँ पे क्या है O पे माइनस है तो O पे लग जाएगा H। तो ये जो बन गया ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सिनेमिक एसिड के नाम से क्या करते हैं, इसको जानते हैं। साथ में और क्या बना देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, O पे प्लस पे तो माइनस वाला जुड़ जाएगा, तो क्या होगा साथ में मिल जाएगा हमें CH3 C डबल OH भी मिल जाता है। तो यानी कि पर्किन रिएक्शन में कहता है जब बेंजीन वाला यानी कि बेंजीन के की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में कराते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है, सिनेमिक एसिड देखने को मिलता है। और यही रिएक्शन क्या होती है हमारी पर्किन रिएक्शन क्या होती जानी जाती है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन हमारी एस्टीकरण अभिक्रिया, एस्टीकरण यानी कि जिसमें एस्टर ईस्टर का निर्माण होता है। तो कहती है अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करा दे, किसकी रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करा दे, जैसे मैं लिख रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये क्या लिखा मैंने, एसिटिक एसिड, 2 कार्बन का एसिड है तो इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड है। और साथ में और कौन का है, एल्कोहल लेते हैं। एल्कोहल को मैं लिख रहा हूं HOCH2CH3, मैंने लिख लिया उल्टा लिख लिया एल्कोहल, क्या लिख लिया CH3CH2OH यानी कि एल्कोहल लिया है। और मैं इसको रिएक्शन करा रहा हूं कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ में। और आप लोग को पता होगा कंसंट्रेशन H2SO4 इतने बार आप लोगों ने सुना होगा कि इसका काम क्या होता है, वाटर को रिलीज करना, यानी कि क्या है काम इसका, वाटर को निकालने का ये काम करता है। तो आप लोग जरूर याद रखिए इससे क्या निकलेगा, वाटर ही निकलेगा। तो निकाल दो जरा वाटर यहाँ से, निकल गया वाटर। अब बचा कुचा जो कुछ सबको क्या कर दो, जोड़ दो, तो देखो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और O, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और O। फिर इधर से बॉन्ड टूटा था ना, ये बॉन्ड तो यहाँ से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका CH2 और CH3, और इसी को क्या बनते हैं, ये बन गया हमारा ईस्टर। इसका जो नाम है वो है एथिल एथेनोएट, इसका नाम क्या है, एथिल एथेनोएट, इसका क्या है नाम है। तो आप लोग इनको भी बिल्कुल क्या करिए, बिल्कुल ही पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद रखना है। सारी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोग की है, ठीक है। हिस्ट्री कर मैंने यहाँ तक आपको क्या कर दी, दिखा दी है। आप लोग इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। अब हमारी रिएक्शन इसके बाद में है सिमिट रिएक्शन। सिमिट रिएक्शन की भी याद रखना, बहुत अच्छी रिएक्शन है, आप लोगों ने कम ही सुनी होगी, पेपर में अक्सर पूछ ली जाती है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पेपर में मैंने जो देखा आप लोग को जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो जितनी भी रिएक्शंस हैं ये मैं आप लोग को एक ही लेक्चर में इसीलिए लेके आ रहा हूँ जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कौन सी, सिमिट रिएक्शन की। तो कहता हूं अगर सिमिट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसकी रिएक्शन अगर मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करा दूं, किसकी, अगर मैं बोलूं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया N3H के साथ करा देते, किसके साथ कराते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि RCOOH, और रिएक्शन कराते इसकी N3H के साथ में कराते थे। इस कंडीशन में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये अमीन का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण करता है, अमीन यानी कि RNH2 का निर्माण कर लेता है। और साथ में जो बनता है इसमें क्या होता है, CO2, और प्लस में क्या निकल जाता है यहाँ से, N2 गैस निकल जाती है। तो अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया N3H के साथ में कराने पर अमीन का निर्माण होता है, और इसी को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, सिमिट रिएक्शन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। फिर हमारी HBZ रिएक्शन,
हॉल बोहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। ये यूक्रेन वाला जेलेंस्की नहीं है कि रशिया से पंगा ले रहे, ये वो वाला जेलेंस्की, ये जेलेंस्की जो है वो किससे पंगा लेते हैं, ये पंगा लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से। किससे लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। जैसे मान लो लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ में करा दूं, क्लोरीन के साथ में करा दूं, तो ये क्या करता है, अल्फा कार्बन को ढूंढता है। कौन किसको ढूंढेगा, अल्फा कार्बन। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये जोड़ा अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से क्या करता है, एक हाइड्रोजन को हटाएगा और वहां पे खुद जाके जुड़ जाएगा। अगर मैं आपको इसकी चेन और बढ़ा दूं CH3, तो ये अल्फा कार्बन का, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से चुन चुन के हटाएगा और वहां पे क्या होता है, धीमे धीमे क्या करते जाता है, जुड़ता जाता। तो CH3C एक Cl लग जाएगा और एक HCl क्या हो जाएगा, आपस में निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, COOH। तो ये ऑर्थोक्लोरो और प्रोपोनोइक एसिड का निर्माण कर लेता है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले आपको कि प्रोपोनोइक एसिड से ऑर्थोक्लोरो प्रोपोनोइक एसिड का निर्माण कैसे करोगे, तो कुछ नहीं, आपको सिविल कौन सी रिएक्शन लगा देनी है, आपको HBZ रिएक्शन का यूज कर लेना है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, यानी डिकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया की बात करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने, अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा है बुर्ज अपक्रिया। बुर्ज अपक्रिया में अगर कार्बन की संख्या बढ़ानी होती तो बुर्ज अपक्रिया लेते थे, लेकिन अगर हमें कार्बन की संख्या कम करनी हो तो फिर इस रिएक्शन का क्या करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं, इस रिएक्शन का उपयोग करते हैं। और कैसे क्या होता है इसमें देखो, तो जैसे मान लो रखा हुआ है CH3COOH, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। हमें एक कार्बन का मैथीन बनाना है, यानी क्वेश्चन आ रहा हमारा क्या बनाना है, हमें हमसे कह रहा है कि बनाना है, मान लो एथिनिक एसिड से मैथेन बनाना है या एथिनिक एसिड से मैथेनॉल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो इसकी रिएक्शन सबसे पहले क्या करा देते हैं हम लोग, Na के साथ में कराते हैं और बनता है आपका CH3COONA, यानी कि सोडियम एसिटेट का निर्माण हो जाता है। लेकिन जैसे सोडियम एसिटेट बनाया, आप इसकी रिएक्शन करा दो सोडा लाइम के साथ में। किसके साथ करा दें, सोडा लाइम के साथ में। NaOH और CaO का जो मिक्सचर होता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सोडा लाइम कहते हैं। तो जैसे सोडा लाइम के साथ में कराते हैं तो एक्चुअली क्या हो जाता है, इतना पूरा पार्ट निकल जाता है। कौन कौन निकला है, 2 Na, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, यानी कि Na2CO3 निकल जाता है। बाकी बचा कौन, CH3 और एक H डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा CH4 और प्लस Na2CO3। यानी कि अगर बात करते हैं यहां पे हुआ क्या, देखो डिकार्बोक्सिलेट, देखो Na2CO3 निकल गया, सोडियम कार्बन निकल गया, तो कार्बोनेट के निकलने को क्या कहते हैं हम लोग, विकार्बोक्सिलीकरण प्रक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और इसमें देखो क्या हुआ, इधर 2 कार्बन थे, इधर कितने मिला हमें, 1 कार्बन, यानी कि CH4 मैथिन मिला, और मैथिन का ऑक्सीकरण कर दो तो मैथेनॉल यानी कि अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या थी, हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, किस चैप्टर की थी, हमारी एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। अभी एक स्टूडेंट है, आज ही अभी शाम को ही जस्ट कमेंट किया हुआ है, ठीक है, कि सर मतलब कल MP बोर्ड का एग्जाम है, तो MP बोर्ड के एग्जाम के लिए आप लोग सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, ठीक है। बहुत अच्छा आप लोग नंबर करके आइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डरिए मत, बस पेपर आप लोग क्या करिए, कंप्लीट करिए, बाकी टेंशन लिए, नंबर आप लोग के अच्छे ही आएंगे। मेरी तरफ से आप लोग को बेस्ट ऑफ लक है सभी के लिए, ठीक है। बस एक बात है, आप लोग, उसने स्टूडेंट से मेरे पूछा कि दिक्कत आ रही है उसको किस चैप्टर में आ रही है, तो उसने बोला है कि दिक्कत जो है उसकी मेन दिक्कत है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है और है केमिकल काइनेटिक्स। तो हिंट सुन लो मेरी, केमिकल काइनेमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो आप लोग को याद रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन याद रखना है, डेफिनेशन याद रखनी है, और यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन 100% याद करके जाना, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एक आएगा ही आएगा, ठीक है। व्हाट इज द मोलिकुलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी क्या करना है, यूनिट याद रखना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैं कह दूं कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है, तो ठीक है, या फिर मोल लीटर इनवर्स होती है। तो ये यूनिट आप लोग को जरूर याद रखनी, क्योंकि यूनिट पक्का आएगी पेपर में। दूसरा, कोई रिएक्शन दे देगा, कहेगा ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप लोग को ये बताना होगा, ठीक है। जैसे बस मेरी बात को याद रखो कि कभी भी क्या हो, जैसे मान लो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या लिखा है, Cl2 plus H2 is gives that H nu, सनलाइट की प्रेजेंस ले ली, तो क्या बना है 2H। अगर किसी की उपस्थिति में जीरो, कभी भी किसी की उपस्थिति में सनलाइट हो
तो वो हमेशा जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। किसकी रिएक्शन होती है? वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मैंने कोई कैटालिस्ट ले लिया, मान लो यहाँ पे मान लिया मैंने प्लेटिनम ले लिया, क्या ले लिया? प्लेटिनम। अगर किसी भी रिएक्शन में क्या हो, कोई कैटालिस्ट लगा हुआ हो, तो वो रिएक्शन हो जाती है हमारी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। क्या हो जाएगी? हमारी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है। जैसे आप लोग को याद हो N2 प्लस 3H2 गिव्स दैट 2NH3। यहां पे लेते थे एफी मोलिबेड्रेनम की प्रेजेंस लेते थे, एफी मोलिबेड्रेनम की प्रेजेंस लेते थे। तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें कैटालिस्ट लेके रखा हुआ है। अगर किसी भी रिएक्शन में कैटालिस्ट लेके रखा होगा तो वो हमेशा क्या होता है? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। फिर इसके बाद में आप लोग रखना एक मेरी बात और है आपको, 92.5 रेड एफएम मिलकर बजाते रहो। 92.5 रेड एफएम मिलकर बजाते रहो। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना 92.5 लिखा, इसको क्या लिखना चाह रहा हूं मैं? N2O5। N2O मतलब पॉइंट को O और 5, तो N2O5 बजाय ये रेडियो रेड एफएम मेरे कहने का मतलब रेडियो एक्टिव। किस टाइप की रिएक्शन हो? रेडियो एक्टिव। या फिर वाटर बजाते से याद रखना, वाटर किसको रखना आपको? वाटर, या फिर हो H2O2। अगर किसी भी रिएक्शन में अगर आप लोग को ये तीन चीजें दिख जाएं तो उसमें आंख मिच के क्या कर देना, आपको फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और उसी के क्या कर देना, रेट इक्वेशन आपको क्या कर देना, लिख के बता देना कि आपकी क्या किस ऑर्डर की रेट ऑफ रिएक्शन है। फिर क्या याद रखना, जो इसमें क्या आता है कि फर्स्ट ऑर्डर की टाइम पीरियड के क्वेश्चन आते हैं कि ये रिएक्शन इतने टाइम में इतने परसेंट कंप्लीट होती है, इतने परसेंट कितने टाइम में कंप्लीट होगी। 90% का अक्सर क्वेश्चन आता है कि 90% रिएक्शन इतने टाइम में कंप्लीट होती है, तो मान लो 95% रिएक्शन या 10 मतलब 80% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी। तो एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बहुत फेवरेट रहता है। ठीक है, फिर आप लोग को इसमें एक चीज और याद रखना, इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन याद रखना। इसमें क्या रखना है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन याद रखो। बस इतना आप लोग केमिकल काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर से याद रखो। इलेक्ट्रोकेमिकल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। कोलराउज लॉ, फैराडेज लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाओ, पेपर में आएगा ही आएगा क्वेश्चन आपका। कोलराउज लॉ से न्यूमेरिकल आएगा, फैराडेज लॉ से लिखने को आ सकते हैं, और आपको गैल्वेनिक सेल और बैटरी को और पढ़ लेना है। गैल्वेनिक सेल और बैटरी के बारे में और पढ़ लेना है। आपका जो भी क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहली बात गैल्वेनोमीटर, ठीक है, यानी गैल्वेनाइजेशन जो आपकी प्रोसेस थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जैसे हम लोग कहते हैं, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यूज कर ले रहा हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल जो है इसको, ठीक है। साथ में आप लोग को याद रखना कोलराउज का नियम, फैराडे का नियम और बैटरी के प्रकार आप लोग याद कर लो। तो इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग कल मेरे को बताओगे जब आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद में आप लोग आके कमेंट करना, आपको उसका मैं पूरा इस थोड़ा सा दर्द और दे दूंगा। उस पूरे जो बोर्ड का पेपर होगा आप लोग का केमिस्ट्री का, उसका पूरा का फुल सॉल्यूशन भी आप लोग को क्या करूंगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा कल ही। ठीक है, तो आप लोग ये जरूर ट्राई करिए। ठीक है, बाकी अब हम बात करते हैं अमीन चैप्टर में कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं अमीन वाली चैप्टर की रिएक्शन में कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो जिसमें सबसे पहली रिएक्शन ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत तरीके से पूछी जाती है, गब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए फेवरेट रिएक्शन है, ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आएगी ही आती, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आती है। चलो, तो गब्रियल थैलामाइड रिएक्शन कहती क्या है? तो ये कहती है, कभी कोई क्वेश्चन गब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन पूछ लेता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से कि हम लोग थैलिक एसिड से अमीन किस प्रकार बनाएंगे। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है थैलिक एसिड से थैलिक एसिड किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले तो बनाते हैं थैलिक एसिड को। अगर हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन के ऊपर 2 COOH लगा दें, कितने लगा दें, 2 COOH अगर लगा देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, थैलिक एसिड कहते हैं।
लेकिन अगर थैलिक एसिड की रिएक्शन हम लोग सबसे पहले किसके साथ करा दें, अमोनिया के साथ करा दें, किसके साथ करा दें, अमोनिया के साथ में करा दें। तो एक्चुअली होता क्या है इस कंडीशन में, देखो EHOH और EOH क्या निकल गया, वाटर के फॉर्म में निकल जाता है। जैसे अमोनिया के साथ निकालते हैं तो वाटर निकल जाता है, बचा को जो है आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो बना लेता थैलामाइड। थैलिक एसिड से क्या बना लेगा, ये थैलामाइड का निर्माण कर लेता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो थैलिक एसिड की रिएक्शन जैसे अमोनिया के साथ में कराते हैं तो थैलामाइड का निर्माण हो जाता है। और जो थैलामाइड की रिएक्शन हुई, अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें हम लोग, KOH के साथ करा दें, किसके साथ में करा दें, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर करा देते हैं तो देखो क्या होता है एक्चुअली, ये OH आपस में वाटर निकल जाता है, तो एक K जो होता है, K क्या होता है, नाइट्रोजन से जुड़ जाता है। और K की जैसे K बनता है पोटेशियम, यानी कि क्या हो जाता है, पोटेशियम थैलामेट बनता है। तो इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करा दें, किसके साथ करा देते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दें। और आप लोग को तो पता ही होगा, जब भी किसी की एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं और वहां पर साथ में हैलोजन और K आ जाए तो आपस में फटाक से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इनका प्रोडक्ट अगर बनाने बैठेंगे तो ये इनका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, यानी कि C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, और क्या होगा, इनके बीच में लग जाएगा, देखो ये तो नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन, और क्या लग जाएगा यहाँ पे R। क्यों, क्योंकि K के साथ में तो X आपस में निकल गया है। अब इसका क्या करा दें हम लोग, इसका रिएक्शन अगर वाटर के साथ में करा दें, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, अगर वाटर के साथ करा दें तो देखो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, माइनस प्लस, ये बॉन्ड टूटेगा माइनस प्लस, तो बनेगा क्या, देखो जरा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। प्लस पर कौन जुड़ेगा, वाटर का, वाटर तो हमेशा H प्लस और OH माइनस में ही टूटता है, तो प्लस पर कौन जुड़ेगा, माइनस वाला, तो क्या हो जाएगा OH, इधर क्या जाएगा तुम्हारा OH। और नाइट्रोजन पर कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, दो बॉन्ड तोड़े तो दो हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा आपका RNH2। तो एक्चुअली होता क्या है, डबल थैलामाइड रिएक्शन वगैरह देखा जाए तो थैलिक एसिड की रिएक्शन जैसे अमोनिया के साथ में कराते हैं तो थैलामाइड बनता है, थैलामाइड की रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं तो पोटेशियम थैलामाइड बनता है, उसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो इंटरमीडिएट बनता है, और उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो थैलिक एसिड और क्या होता है, अमीन का निर्माण हो जाता है। थैलिक एसिड से अमीन कैसे बनाएंगे, तो भी थैलिक एसिड से थैलिक एसिड बनाएंगे तो भी, और थैलिक एसिड डबल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन पूछेंगे तो भी क्या करेंगे, इस रिएक्शन को क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हर एक बोर्ड वालों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हर एक बोर्ड वालों के लिए, हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। इसमें भी क्या होता है, अगर ब्रोमोमाइड रिएक्शन की बात करते हैं तो एमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2, RC डबल बॉन्ड NH2, इसकी रिएक्शन क्या करा दें अगर हम लोग ब्रोमीन और NaOH के साथ करा दे, तो इस कंडीशन में क्या होता है एक्चुअली अगर बात करें तो ये जो CO वाला पार्ट है ना, ये निकल जाता है Na के साथ में, और बाकी R और NH2 आपस में जुड़ के बना लेते हैं, एक कम कार्बन की अमीन का निर्माण कर लेते हैं, तो क्या बन जाता है NH2। साथ में एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे दो Na इस दो Br के साथ में निकल जाएगा, तो निकल जाएगा 2NaBr, और प्लस में दो Na बचे यहाँ पे, तो Na2CO3 क्या निकलता है, Na2CO3 का निर्माण हो जाता है। और साथ में अभी निकलेगा वाटर भी निकलेगा, क्या निकलेगा, देखो एक कार्बन, चार यहां से दो लेके, तीन बचे दो वाटर, तो क्या होगा 2H2 का निर्माण हो जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर हम लोग हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो कहते हैं कि अमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन NaOH के साथ कराने पर एक कम कार्बन का अमीन प्राप्त होता है, और इसी रिएक्शन को हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि amide react with bromine with sodium hydroxide to form अमीन with one less carbon atom, एक कम कार्बन की क्या बनती है, हमारी अमीन का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में कार्बन अमीन रिएक्शन क्या होती है, तो कार्बन अमीन रिएक्शन में क्या होती है, कार्बन अमीन की अगर हम लोग क्या करते हैं बात करते हैं तो कहता है कि एनिलीन की रिएक्शन, किसकी, एलिनीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ में कराते हैं NaOH की उपस्थिति में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये दुर्गंध युक्त यानी कि मतलब पंजेंट स्मेल लाइक
क्या होता है, फेनल आइसोसाइनाइड का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण करता है? फेनल आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है, यानी कि एनसिन। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम बात करें एनिलीन के साथ में कराते हैं, तो इस कंडीशन में फेनल आइसोसाइनाइड का निर्माण हमें देखने को मिलता है। और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? इसी रिएक्शन को कहते हैं हम लोग कार्बेल अमीन रिएक्शन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। फिर हमारी जो रिएक्शन आती है, एक रिएक्शन लिखी है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। क्या लिखा है? रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, यानी कि HNO2 के साथ में। तो अगर एनिलीन की बात करते हैं, किसकी रिएक्शन? एनिलीन। अगर एनिलीन की रिएक्शन की अगर बात करते हैं, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग HNO2 के साथ अगर करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं हम लोग? HNO2 के साथ में करा रहे हैं, नाइट्रस एसिड के नाम से भी जानते हैं। या फिर कभी कभी पेपर में हो सकता लिखा हुआ हो NaNO2 और प्लस HCl, तो दोनों का काम एक ही है। और टेम्परेचर जो होता है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर की बात यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो जैसे कभी भी एनिलीन की रिएक्शन HNO2 NaNO2 HCl के साथ में कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के में, तो ये बनाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC सॉल्ट का निर्माण करता है। ये क्या बनाता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, N2Cl। लेकिन एक्चुअली ये डिफरेंशिएट रिएक्शन भी होती है। मैंने आप लोग को जब लॉन्ग वीडियो बनाया हुआ है, इसके ऊपर आप लोग देखेंगे कि जैसे इसकी रिएक्शन कराते हैं अमीन के साथ में, तो जैसे एनिलीन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं, एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ में, तो बेंजीन डाइएजोनियम के निर्माण करते हैं। लेकिन ये केवल और केवल क्या होती है? एरोमेटिक अमीन देती हैं, ये एलोफेटिक अमीन नहीं देती हैं। एलिफेटिक अमीन में जैसे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो एल्कोहल का निर्माण कर लेता है। तो एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन में डिफरेंशिएट करने में भी इस रिएक्शन का क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस रोल होता है हमारा। लेकिन अगर मैं इसी एनिलीन जो लिखा हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन में अगर कॉपर के साथ में HCl के साथ वगैरह करा दूं या HBr के साथ करा दूं, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ HBr ले रहा हूँ, तो इस कंडीशन में एनिलीन की रिएक्शन यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में HBr के साथ में अगर कराऊं, तो इसको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं गर्म करूं, तो एक्चुअली क्या होता है, नाइट्रोजन गैस तो निकल जाती है। क्या निकल जाती है? नाइट्रोजन गैस क्या जाती है? निकल जाती है। ये हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाता है, ये जो इसका हाइड्रोजन होता है ये क्या होता है? बेंजीन के ऊपर जुड़ जाता है, ब्रोमो बेंजीन, और प्लस क्या निकल जाएगा तुम्हारा? HCl निकल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन कहलाती है गटरमैन रिएक्शन कहलाती है। ये कौन सी रिएक्शन हमारी है? गटरमैन रिएक्शन कहलाती है। यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर HBr के साथ कराते हैं तो ब्रोमो बेंजीन का निर्माण हमें देखने को मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाओगे? क्या बनाना है? एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाओगे? तो आपको कुछ नहीं करना, एनिलीन से बनाना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम किसके साथ करा दें? वाटर के साथ करा दें। और जैसे ही वाटर के साथ में कराएंगे तो वाटर तो H प्लस OH माइनस में, तो OH यहाँ लग जाएगा, H के साथ में Cl और N2 तो पहले ही निकल जाएगा। तो इसके साथ वाटर के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? हमारा फिनॉल का निर्माण हमें देखने को मिल जाता है। कहेगा एनिलीन से बेंजीन बनाना है, क्या कह रहा है? एनिलीन से बेंजीन बनाना है। तो कुछ नहीं, बेंजीन एनिलीन से बेंजीन बनाना है, नाइट्रस एसिड से बनाओ और इसकी रिएक्शन करा दो H3PO2। अगर इसकी रिएक्शन H3PO2 के साथ करा दे तो उस कंडीशन में क्या होता है? बेंजीन से एनिलीन से बेंजीन का निर्माण हो दिख जाता है हमें। तो ये कुछ रिएक्शन थी इस चैप्टर की, यानी कि अमीन वाली चैप्टर की रिएक्शन थी। ये मैंने इस चैप्टर में, इस लेक्चर में पूरी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने सारी कवर करी हुई है। साथ में मैंने अमीन की चैप्टर की भी क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन करी हुई है कवर। और जो हमारा चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स और मतलब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उनके कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लोगों को बता दिए। अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है तो आपकी केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक वाले पार्ट जो 40 नंबर का 35 से 40 नंबर का आता है वो आपका कंफर्म, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। सारे के सारे इसी से क्वेश्चन आप लोग के रहेंगे, ये मेरा वादा है आप लोग से, ठीक है। बाकी एमपी बोर्ड वालों के लिए बेस्ट टॉप लगा आप लोग के लिए, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को भी सपोर्ट करते रहिए, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के अच्छे नंबर भी आए। मैं बस यही चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग कुछ मेरे लिए अच्छा करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि नंबर आपके अच्छे आने चाहिए, वो मेरे लिए मैन है, ठीक है। तो यही मेरा उद्देश्य है आप लोग के लिए कि आपके नंबर अच्छा आए,
ये मेरा ही मकसद होता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ में, सीबीएसई बोर्ड के साथ में। तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल ही प्रिपेयर रहिए एमपी बोर्ड वाले। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो मिलते हैं फिर न्यू लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।